केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वेदांत सार मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ् मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। मंत्र 12वां। एतत् उपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रत्व आदि गुणकं सत् अव्यक्तम् अंतर्यामी जगत् कारणम् ईश्वरः इति च व्यपदिश्यते। सकल अज्ञान अवभासकत्वात् यः सर्वज्ञ सर्ववेद इति श्रुतेः ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात् कारणशरीरम् आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः सर्व उपरमत्वात् सुषुप्तिः। अतः एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम् इति च उच्यते। कारण शरीर है। समष्टि अज्ञान। समष्टि अज्ञान ईश्वर की समष्टि अज्ञान रूपी उपाधि। ईश्वरस्य समष्टिः ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात्। अखिल कारण मतलब समस्त जगत के। सारे जगत का कारण होने के कारण या कारण होने की वजह से 10 मिनट बढ़ा दो उसमें फूके में। कारण मतलब क्या? सारे जगत का कास है, सारे जगत का उपादान कारण, सारे जगत का कैसे उपादान कारण होने से इसलिए का कारण हुआ। 11 जगह और कारण सारे जगत मतलब सारा प्रपंचात्मकम
भौतिक जगतम, सारे भौतिक जगत, सारा प्रपंच जिसमें आपकी हमारी ये जो उपाधि है ये भी उसी में शामिल है, ये भी संलग्न है सब। जब जगत आ गया तो जगत में सब आ गए, सारे लोग आ गए, जहां जहां कहीं भी कोई सृष्टि है, जहां जहां कहीं भी कोई लोग है, जगत में सब आ गए। इसलिए ये ब्रह्म लोक और वैकुंठ लोक और ये सारे जितने लोग हैं या शिव लोक, ये सारे जगत में ही आएंगे, ये जगत का ही पार्ट है। ये जैसे पृथ्वी लोक के सुख हैं, कैटेगरी बनाई है इसको, ये थोड़ा निम्न स्तर के सुख हो गए, उधर चले गए, ब्रह्मलोक चले गए या शिवलोक चले गए या वैकुंठ चले गए या गोलोक चले गए या साकेत चले गए। वो थोड़ी इस तरीके की व्यवहारिक समस्याओं से फ्री, और आप अपने शरीर की आदि व्याधि से फ्री हैं, मुक्त हैं, बस अपना एंजॉय करो बस खाली, और क्या, बिना किसी उसको, बस यही है वहां। और ये सारे जगत में आते हैं। द्वैतवाद में मुक्ति उसी को कहते हैं कि बस ठीक है, भगवान की कृपा हो गई, खूब भगवान की भक्ति करी, श्रद्धा से पूजन किया, सब कुछ किया, और कहाँ पहुंच गए, किसी लोक में पहुंच गए। और यहाँ ये अखिल कारणत्वात्, अखिल कारण सारे जगत, अखिल जगत ब्रह्मांड पूरा, इसलिए जहां जहां भी सृष्टि। संजीव बाबू और सही बात तो क्या है, चांदी ये भगवान को उपाधि भी हमने दी है, अज्ञान उपाधि है ना, ये भगवान में थोड़ी अज्ञान है। हमने अज्ञान वशात, ध्यान से सुनना इसको, अज्ञान वशात हमने उठा करके, चूंकि मूल अज्ञान है, तो हमने अज्ञान वशात परमात्मा की कोई उपाधि है ही नहीं, और हमने उठा करके उपाधि का अध्यारोपण कर दिया, लाद दिया भगवान। और हमने उसी ब्रह्म को, उसी जो सच्चिदानंद एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, उसी को ही हमने ये जो समष्टि अज्ञान है, इससे उपहित जो चैतन्य है, वही ब्रह्म ही, वही ईश्वर हो गया। और उसके बाद में हमने क्या किया, समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य, ये ईश्वर, क्योंकि ब्रह्म तो करता ही कुछ नहीं है, वो करता ही नहीं है, और पारमार्थिक सत्ता में कोई सृष्टि ही नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक सत्ता। तो हमने सारा ये क्या किया, तो हमारे सारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, ये सब, ये सारा जगत में आ गया। और इस सब का कारण क्या है, यम समष्टि ही, समष्टि मतलब समष्टि अज्ञान, ये समष्टि अज्ञान, ये सारा ही उसी का कारण है। तो सारी क्रिएशन, सारा जगत, ये कहाँ है, सारा जो जगत है, ये इसी अज्ञान, इसका मूल कारण है, और इसी अज्ञान में ही वो डॉर्मेंट रूप से, अव्यक्त रूप से सारा। और इसीलिए ये जो समष्टि अज्ञान है, क्योंकि ये कारण है, इसलिए कारण शरीर,
ये कारण शरीर, ये कारण शरीर है इसका। जैसे जीव का कारण शरीर क्या है? अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञान। ऐसे ही ईश्वर का जो कारण शरीर है ये क्या है? ये समष्टि अज्ञान। यहाँ व्यष्टि अज्ञान है, वहाँ जगत, ये समष्टि अज्ञान। तो जैसे हमारे पास स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ऐसे ही परमात्मा का भी स्थूल शरीर, ये सारा जगत, स्थूल प्रपंच, ये सारा जगत, सूक्ष्म प्रपंच, सारा जगत, और कारण प्रपंच, ये समष्टि अज्ञान, ये कारण शरीर। और यहाँ पे जैसे हमारी निद्रा में क्या होता है, हम जब नींद लेते हैं तो हम नींद लेते हैं जब, तो क्या हो जाता है नींद में? सारा स्थूल सूक्ष्म जो हमारा शरीर है, सारे के सारा लय अवस्था में चला है, सब लय अवस्था में चला है, अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, लय में चला जाता है, अव्यक्त में चला जाता है। मतलब क्या? कारण में चला जाता है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल और सूक्ष्म दोनों का जो कारण है, उस कारण शरीर में सारे का सारा सब लय हो जाता है, अव्यक्त में चला जाता है। लेकिन चूंकि अपने अज्ञान का निद्रा में बोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंतःकरण का भी, ये अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में आता है, इसका भी लय हो जाता है, इसका भी लय हो जाता है, और वहां पे अज्ञान अव्यक्त अवस्था में रहता है, क्योंकि अहंकार नहीं है। अहंकार किसका पार्ट है? इसी अंतःकरण का। तो जब अहंकार ही चला गया, लय हो गया उसका, उसके बाद में अज्ञान को भी, ये मैं अज्ञानी हूँ, इसका बोध ही नहीं रहता, बात हो जाता है इसका पूरी तरीके बाद। लेकिन स्थिति क्या होती है? जब हम निद्रा के बाद में, जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, तो स्थिति क्या होती है हमारी? आज बड़े आनंद से सोए, बहुत आनंद आया। आज तक विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, और अगर और मानव के अतिरिक्त और भी यदि कोई प्राणी हो जो ये कह सके, जो बोल के आपको कम्युनिकेट कर सके, और अगर उनके पास ये शक्ति होती भी, तो दुनिया में आज तक किसी का ये अनुभव नहीं है निद्रा का कि मैं दुख पूर्वक सोया, या मैं दुखी था, दुख पूर्वक सोया, मैं किसी समस्या में था, दुख पूर्वक सोया, शोक पूर्वक सोया, समस्या के साथ में सोया। निद्रा सबकी है और सबका कॉमन है, क्योंकि सामान्य है ये अनुभव, ये बड़ा आनंद है। इसलिए निद्रा बार बार लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो आनंद की स्थिति है, वो दुख की स्थिति नहीं होती। क्योंकि जो दुख करने वाला अनुभव, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का लय हो गया, यही अनुभव करने वाला, इसका लय हो गया, और वहां पे सिर्फ एक आत्म तत्व, उसका कभी बाध नहीं होता, साक्षी रूप से उसका कभी बाध नहीं होता। लेकिन चूंकि उसके साथ में एक मीडिया चला गया, मीडिया का लय हो गया, और आनंद स्वरूप ही है आत्मा, आत्म तत्व तो आनंद स्वरूप ही है। इसलिए वहां पे किसी को दुख का अनुभव होता ही नहीं, किसी को।
इसलिए कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की बड़ी प्रचुरता होती है। और ये आनंद कैसा है? ये तैत्तरीय उपनिषद में, अब मैं उसको लूंगा नहीं उस पोर्शन को, कभी अवसर आए तो तैत्तरीय उपनिषद लेंगे, फिर आराम से विस्तार से भी देख सकते हैं। मोद प्रमोद ये कैटेगरी है, क्योंकि वो जो आनंद है, आनंदमय कोश, एक ये भी बड़ी समस्या है उसमें, ये पंचकोश, वो जैसे तिजोरी के अंदर तिजोरी, तिजोरी के अंदर तिजोरी, लोग कई बार यही समझ लेते हैं। और वो अंत में आनंदमय कोश, आनंदमय कोश में जाकर के वो छुपा हुआ है। जैसे जौहरी का जो हीरा है, जौहरी जब हीरे रखता है, जब बहुत कॉस्टली जो हीरे होते हैं, वो एकदम से खुले में नहीं दिखते सबके सामने। एक बड़ी सी अलमीरा होगी, उसके अंदर फिर कोई छोटा सा वो होगा, फिर उसके बाद में कोई छोटा सा और शेल्फ होगा उसके अंदर, फिर वो उस तरीके से लॉकर खोलते खोलते अंत में एक बहुत छोटी सी सुंदर सी एक डिब्बी होगी, बहुत सुंदर डिब्बी होगी, बहुत सुंदर, और डिब्बी के भी अंदर एक डिब्बी और निकलेगी, उसमें जाके झिलमिलाता हीरा निकलेगा उसका। इस तरीके से रखते हैं, तो लोग यही समझते हैं कोश जो है। इसलिए कहा कोशवत, कोशवत। ये बड़ी गलत है कि वो क्या बताएं, हंसी भी आती कभी। तो इस तरीके से नहीं है, कोशवत है, कोश नहीं है वो, कोशवत है, वो कोश नहीं। तो क्योंकि निद्रा का जो निद्रा का अनुभव है वो जागृत में आने के बाद ही होता है, निद्रा में नहीं अनुभव होता कि मैं नींद ले रहा हूं, निद्रा में कोई अनुभव नहीं होता। क्यों? अनुभव करने वाला जो अंतःकरण है वही नहीं देता। चलिए, तो जैसे हमारा निद्रा में, निद्रा हमारी क्या है? लय अवस्था। और भगवान की निद्रा क्या है? ये मत समझना जैसे हम नींद ले रहे हैं वैसे भगवान भी नींद। तो ये निद्रा अवस्था, जैसे हमारी निद्रा में सब लय हो जाता है, ऐसे परमात्मा की ये समझने के लिए समझिए। इसलिए परमात्मा का ये जगत का जब लय होता है, ध्यान देना, वही परमात्मा की निद्रा, निद्रा समाधि स्थिति। ये भगवान जब जगत प्रलय अवस्था में चला गया, सारे का सारा प्रपंच सब कुछ जब प्रलय अवस्था में चले गए, अव्यक्त अवस्था में चले गए, लेकिन याद रखिए भगवान नहीं जाता है कहीं भी, भगवान उसका भी साथ। तो जब प्रलय अवस्था में चले गए, सब चले गए, तो जैसे हम प्रलय, हम अपनी लय हो जाता है हमारा, ऐसे भगवान की ये जगत का ये सारा निद्रा स्थिति भगवान की प्रलय में चला जाए, ये प्रलय हो जाता है सारा प्रलय। और सारी जितनी जीव राशि है सब कर्म सहित अपने अपने कर्मों के साथ में सब अव्यक्त अवस्था में चले, सारी अवस्था। और यही प्रलय है, यही प्रलय।
इसको हम जैसे परमात्मा की इस अवस्था को, प्रलय की अवस्था को योग निद्रा भी कह सकते हैं। परमात्मा योग निद्रा कहते हैं। भगवान अपना शयन कर रहे हैं। भगवान शयन कर रहे हैं, योग निद्रा है। ये निद्रा समाधि स्थिति है, समाधि है भगवान की। तो जब हम अपने कारण शरीर में होते हैं तो वही निद्रा है हमारी। वो निद्रा, क्योंकि हमें किसी बात का ज्ञान ही नहीं होता, हमें किसी बात का भान नहीं होता, बोध ही नहीं होता। हम अपने अज्ञान के साथ में अपने आराम से निद्रा में पड़ते हैं। सबका बाद हो जाता, सब लय हो जाता। और उसके पश्चात क्योंकि प्रारब्ध हमारे होते हैं तो निद्रा के बाद में आते हैं। और कई बार जिनके प्रारब्ध निद्रा में ही समाप्त हो जाते हैं, वो निद्रा से बाद में नहीं आते। वो निद्रा में कई लोग चले आते हैं, निद्रा ली और मालूम पड़ा सुबह उठे ही नहीं। मतलब क्या, प्रारब्ध उनके निद्रा तक बस वहीं तक समाप्त हो गए। हम उठ पाते हैं क्योंकि प्रारब्ध है हमारे अभी भोगने को, अभी प्रारब्ध समाप्त नहीं। इसलिए ये प्रारब्ध की कृपा है, ये भगवान की कृपा और प्रारब्ध की कृपा, जो हम फिर से जगते हैं और अपने क्रियाकलाप में लग जाते हैं। तो ये क्या है, कारण शरीर, किसका, समष्टि अविद्या, समष्टि अज्ञान, ये किसका कारण शरीर, ये सारे का सारा समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यम ब्रह्म, मतलब ईश्वर। ईश्वर मतलब समष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम, ये ईश्वर। और उसी से ही, याद रखिए, उसी से ही ये जो समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य, उसी परमात्मा से ये सारी सृष्टि, यही ये सारा प्रपंच, तस्मात् व एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्य पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः। यहाँ पुरुष मतलब आत्म तत्व से नहीं, पुरुष मतलब ये स्थूल शरीर, ये देह सारी। तो और बड़े मजे की बात है, सृष्टि हुई नहीं है, ध्यान देना, पारमार्थिक स्तर पर कोई सृष्टि नहीं है। लेकिन ये जो भास रही जो सृष्टि है, ये कैसे भास रही है, जैसे रज्जु पर सर्प भासता है, ऐसे ही सृष्टि ब्रह्म तत्व में भास रही है। और इसका कारण क्या है, और जैसे अज्ञान की, जैसे व्यष्टि अज्ञान की, ये दो समस्याएं, कौन सी, ये उनके गुण है। एक है आवरण और दूसरी है, एक आवरण दूसरी विक्षेप। और यहाँ समष्टि अज्ञान की कौन सी शक्ति है ये, और चूंकि यह ग्रंथकार ने इसी को आनंदमय कोश कहा है, और ये क्या है इसका, आनंद प्रचुरत्वात्, नंबर एक। नंबर दो, ये देखिए, आनंद प्रचुरत्वात् और आच्छादकत्वात्, आनंदमय कोशा, आनंदमय कोशा कभी, ये दो इसके, एक तो आनंद प्रचुरत्वात्, ये मतलब आनंद स्वरूप मत समझ लेना, जो ब्रह्म का आनंद स्वरूप वो यहाँ नहीं, ये तो आनंद हमारा घटने बढ़ने वाला,
प्रचुरत्वात्। मय का मतलब दो, मय का मतलब विकार भी है, मय का मतलब प्रचुरार्थ है। यहाँ प्रचुरार्थ अर्थ में मय है। आनंदमय मतलब आनंद प्रचुरार्थ है, आनंदमय। ये विकार अर्थ में नहीं, प्रचुरार्थ है। विकार भी, इस विकार में भी समझ सकते हैं अपन। तो घटने बढ़ने वाला, मोद प्रमोद आमोद, इसलिए आनंद प्रचुरत्वात् और आच्छादकत्वात्, ये समष्टि अज्ञान के ये दो। आच्छादन कर दिया, क्या आच्छादन कर दिया? ढक लिया। किसको ढक लिया? ये जो परमात्मा है उसको तो ढक लिया, और ये जगत दिखा रहा है, जगत दिखा रहा है, परमात्मा को ढक लिया, आच्छादित कर लिया उसको। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ब्रह्म है, उसको आच्छादित कर दिया, ढक लिया उसको, और दिखा किसको दिया? सामने जगत को दिखा दिया। कारण क्या है? ये अज्ञान, ये समष्टि अज्ञान, ये समष्टि अज्ञान। और इसी समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य से, या समष्टि अज्ञान उपहित मतलब संलग्न ब्रह्म से, देखिए ब्रह्म में कोई अज्ञान नहीं है। वो अज्ञान वो सारे सबका अधिष्ठान है। वो कल भी हम लोग यही देखा था, वो सबका अधिष्ठान। सबको अपने अज्ञान का मालूम होता है कि मुझे अज्ञान है, और अज्ञान का मालूम ज्ञान से होता है। ज्ञान तो अधिष्ठान में ही है। ज्ञान बिना ज्ञानी, लेकिन ढका कैसे ढक गया? ये अनादि है, ये अनादि। और अब ये कहा, हाँ देखिए जरा, कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत आच्छादकत्वात्। अब चूंकि आच्छादन कर दिया, ध्यान दे, कोश क्यों कहा गया ये भी समझ लीजिए। चूंकि आच्छादित कर दिया, ढक लिया, इसलिए चूंकि ढके, इसलिए कोश के साथ में उसको उपमा दे दी उसकी। कोश क्या करता है? तलवार मयान, मया कोश मतलब मयान। तलवार में, अच्छा वो मयान में तलवार रहती है। चक्कू भी कवर में रहता है, नहीं तो क्या होगा? ये नुकसान पहुंचाएगा। अगर ढक के नहीं रखेंगे तो नुकसान पहुंचाएगा ये। तो इसलिए का कोशवत है, ध्यान दीजिए, कोश नहीं है, कोशवत। जैसे कोश ढक लेता है, ऐसे ही जैसे वित्त कोश, वित्त को उठा करके कोश ने ढक लिया, वित्त को उठा करके कोश ने ढक लिया, धन को उठा करके अलमीरा ने ढक लिया। तो ऐसे ही आपके जेब ने आपके धन को, आपके मनी को, आपके इंपॉर्टेंट कागज को उठा के ढक लिया आपकी पॉकेट में। ऐसे ही उसी तरीके से इसी कोशवत, इसी अज्ञान ने क्या किया? उठा करके परमात्मा को ढक दिया। इसलिए कोशवत, कोश नहीं है, कोशवत, कोश के तरीके से, कोश की तरह। लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, जब पंचकोश का वर्णन करते हैं उसमें ये बड़ी समस्या। इसलिए अगर, और फिर ये होता इसलिए है कि जब प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से गुरु समझाए नहीं, या बहुत से लोग तो अपने आप ही लेके बैठ जाते हैं ना, असल में अपने आप लेके बैठ जाते हैं उल्टा सीधा, और फिर उल्टा सीधा पढ़ा के और असल में बोलना शुरू कर देते हैं। समस्या यहाँ पे आती है। बोलो बोलो। तो अब इसीलिए जो कारण शरीर है, कारण शरीर में ही, कारण शरीर को ही जो समष्टि, ध्यान रखिए समष्टि की चर्चा होती है, तो जो समष्टि अज्ञान है वही क्या है? स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का वही लय स्थान है। इसलिए वहां पे जब लय, जब अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, प्रलय अवस्था में चला जाता है, जैसे हमारे जीव का, हमारा सारा जगत निद्रा में प्रलय अवस्था में चला जाता है,
ऐसे ही परमात्मा का इस कारण शरीर में, कारण शरीर मतलब लय स्थानम, यहाँ पे दूसरा नाम पे दिया है। तो इस समय ध्यान दीजिए, इस समय कई नाम हो गए, यहाँ पे कई नाम हो गए इसके। अब आप देखिए, समष्टि अज्ञान को पहले तो कह दिया कारण शरीरम, हाँ, कारण शरीरम, फिर इसी को कह दिया आनंदमय कोश, कारण शरीर आनंदमय कोश है। और उसके बाद में सुषुप्ति ही, आनंदमय कोश, कारण शरीर, ये ध्यान दीजिए, ये सब कारण शरीर के ही नाम है सभी, अर्थात अज्ञान अवस्था ही है ये सब, अज्ञान अवस्था। और क्या होता है इसमें, सर्व उपरमत्वात् सुषुप्ति ही, सुषुप्ति, क्यों सुषुप्ति, सबका, सर्व मतलब सारे जगत का, सारे जगत का उपराम हो गया, मतलब क्या, लय में चले गए, अव्यक्त में चले गए, सर्वोपरम सारे जगत का, सारे ब्रह्मांड का, वो सारे जगत का, सारे ब्रह्मांड का सारे जगत का लय हो गया, सारा जगत, इसलिए कहा सर्व उपरमत्वात् सुषुप्ति ही। अतः एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम, ये और कह दिया, इसलिए कह दिया स्थूल सूक्ष्म, कारण का लय नहीं होता, ध्यान देना, फिर कारण ही नहीं रहेगा फिर वो, इसलिए सारे क्या, स्थूल सूक्ष्म, जैसे हमारे, आप इस तरीके से समझ, जैसे हमारे स्थूल सूक्ष्म प्रपंच निद्रा अवस्था में हमारे कारण शरीर में अविद्या में सबका लय हो जाता है, सब अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं, ऐसे ही जो समष्टि अज्ञान है, ये भी कहा गया स्थूल सूक्ष्म का सर्व उपरमत्वात् सुषुप्ति ही, और सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम, ये एक और नाम है। इसलिए आप देखिए इसको, ये समष्टि अज्ञान के, अभी व्यष्टि अज्ञान अब आगे आएगा, व्यष्टि उपाधि अब आगे आएगी, अभी तो समष्टि अज्ञान चल रहा है, व्यष्टि आएगी अब। तो सारे जगत का लय स्थान सुषुप्ति, सुषुप्ति किसकी ये ईश्वर की सुषुप्ति। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, भगवान अपना, इसलिए जब हम लोग उपासना करते हैं अपने ही संप्रदायों में, लय हो गया मतलब क्या, भगवान अपनी निद्रा में चले गए, भगवान का निद्रा लोक, प्रलय काल मतलब भगवान का निद्रा स्थिति, भगवान की निद्रा में चले गए। और ये जागृत क्या है? ये जागृत, ये भगवान का ये जगत जो है ना, जगत जब अभिव्यक्त हुआ, यही भगवान की जागृत अवस्था है। जगत अभिव्यक्त हो गया, जागृत अवस्था, जगत का लय हो गया, भगवान की निद्रा अवस्था। हमारी भी जब हम निद्रा से जागते हैं, सारा जगत सामने आ जाता है, हमारे सारा जगत, हमारी भी जागृत अवस्था, ये जगत सामने आ जाता है। निद्रा में गए, हमारे भी सारे जगत का लोप हो जाता है सारे जगत का लोप हो गया, निद्रा में सारे जगत का लोप हो गया। और भगवान की यही जागृत अवस्था है, भगवान की नींद खुली और पलक खुलते ही जगत की सृष्टि हो गई, और पलक झपकते ही सृष्टि का लय हो गया, ये भगवान। इसलिए ये भगवान का लय स्थानम। एक आता है ललिता सहस्रनाम में, उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली, ये ललिता सहस्रनाम में आता है।
उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली। उन्मेष, इस हमारी देवी की पलक खुली, क्या हुआ? फिर निमिष, निमिष मतलब पलक बंद हुई, पलक खुली, पलक बंद हुई, और इसका रिजल्ट क्या है? उन्मेष, पलक खुली, क्या हो गया? उत्पन्न। और उसके बाद में क्या हुआ? पलक झपकी, पलक बंद हुई, निद्रा में गई, फिर क्या हुआ? विपन्न, लय अवस्था में चली गई, अव्यक्त अवस्था में चली गई। पलक खुलते ही सारा सामने, और क्या हुआ? भुवनावली, भुवनावली मतलब सारे लोग, भुवन मतलब लोग सारे, और वली मतलब इसकी श्रृंखला, सारी लोगों की, सारे लोगों की श्रृंखला बिल्कुल। ये भगवान की, ये भगवान की जागृत अवस्था, ये भगवान की निद्रा अवस्था। नींद खुली, आंख खुले, उत्पन्न विपन्न, उत्पन्न भुवनावली, सारे लोग, सारे सबका, सारी सृजना हो गई, सारे लोगों की सृजना हो गई। और नींद आई, मतलब क्या? प्रलय हुआ, सबका प्रलय हुआ। और इसलिए कहा निमिष विपन्न भुवनावली। निमिष मतलब जैसे पलक आई, विपन्न भुवनावली, सबका लय हो गया, सारा लय, उत्पन्न हो गया, विपन्न हो गया, लय हो गया। यही भगवान की है, ये लय अवस्था है भगवान, ये प्रलय है, ये भगवान, भगवान का प्रलय है ये। और भगवान ने भी गीता में यही कहा, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। यही भगवान से उत्पन्न हुआ सारा, और भगवान में सबका विलय हो गया। अहम कृष्णस्य जगतः, सारे संपूर्ण जगत का भगवान है। कृष्णस्य जगतः, संपूर्ण जगत का क्या हूं मैं? प्रभव, सब मेरे से उत्पन्न होता है, मैं ही उत्पत्ति कारण हूं। और फिर क्या कहते? प्रलयस्तथा, मैं सबकी प्रलय का भी स्थान नहीं, सारे जगत। वो यहाँ पे ये यहाँ शास्त्रकार यहाँ भी यही बात कह रहे हैं, बिल्कुल यही बात है। स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम, ये लय स्थान। कौन सा लय स्थानम? ये कारण शरीर, ये व्यष्टि, ये व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम, ये व्यष्टि सॉरी समष्टि, ये समष्टि अज्ञान, और इसी का नाम आनंदमय कोश, इसी का नाम सुषुप्ति, तीनों ध्यान रखिए। और इसी का नाम प्रपंच लय स्थानम, प्रपंच लय स्थानम भी इसी का नाम सबका। अब आप देखिए यहाँ पे कारण शरीर को कितने नामों से कहा, ये तत्व बहुत किया ही इतना। इसलिए मैंने पहले कहा था, ये तत्वबोध जो है थोड़ा, ये बिगिनर्स के लिए, आरंभिक जो साधक हैं वेदांत के, उनके लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़िए। फिर ये इसी की समझ लीजिए, उसी के एडवांस टेक्स्ट है ये। बहुत सी चीजें तत्वबोध में नहीं आपको सुनने को मिली होंगी, इसमें सुनने को मिलेंगी सब। और इसलिए इसमें हर उसको डिफाइन किया गया, अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया। कितने सारे नाम हो गए देखिए। प्रपंच लय स्थानम, और ये क्या है? प्रपंच लय स्थानम, यही प्रलय। प्रलय मतलब प्रपंच, प्रपंच का लय हो गया जहां पे, प्रपंच लय स्थान है वो। कौन सा? ये कारण शरीर, ये व्यष्टि अज्ञान, ये कारण है, ये कारण शरीर, सबका लय हो गया, सब बाधित हो गया सारे। और ये है ये भी ध्यान देना, यह भी अध्यारोप सिर्फ ईश्वर को लेके चल रहा है, ये सारा अध्यारोप। ये और अज्ञान क्या है? ये अवस्तु है, ये याद रखना हमेशा, वस्तु नहीं है।
ज्ञान जब स्वयं अवस्तु है तो अज्ञान का कारण जो है वो भी सब अवस्तु है, इसलिए सब अवस्तु में आता है। जब कारण ही अवस्तु है तो कार्य अपने आप अवस्तु हो गया। कारण की ही जब सत्ता नहीं है अपनी, कोई कारण ही आने जाने वाला है, तो फिर कार्य कहां से रहने वाला होगा? कार्य भी आने जाने वाला है, कार्य भी रहने वाला है, कार्य रहने वाला है ही नहीं। कारण ही चला गया तो कार्य कहां से रहेगा? इसलिए सारे जगत का प्रलय स्थानम, सबका प्रलय स्थान। हाल ये है, जानते क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धू है, अज्ञानी है। इसलिए भगवान ने कहा, गीता में कहा, इसलिए भगवान ने त्रिभिर गुणमयी भावैहि, ये त्रिभिर गुणमयी, ये ध्यान दीजिए, माया जैसे त्रिभिर गुणमयी भावैहि, और यहाँ माया को अज्ञान के रूप में कहते हैं। तो ये अज्ञान भी क्या है? ये भी त्रिगुणात्मक है। ये भी त्रिभिर गुणमयी भावैहि ये भी सर्वमिदं जगत। ये सारा ज्ञान है त्रिगुणात्मक होकर के सारे जगत को क्या किया? सारे जगत को ढक लिया, सारे जगत की रचना कर, मतलब ब्रह्म को छुपा लिया, वस्तु को छुपा लिया और जगत को दिखा दिया। यही रचना है, ध्यान दें, रचना यही है कि वस्तु को तो दिखा दिया, अवस्तु को दिखा दिया, और हम लगता है अवस्तु की रचना हो गई। अवस्तु की तो रचना ही नहीं हुई, अवस्तु की तो रचना ही नहीं हुई है, वस्तु की रचना हो नहीं सकती, अवस्तु की रचना नहीं होती है, और वस्तु कहीं जाती नहीं है, वस्तु कहीं जाती नहीं है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ नहीं होता है। बस इसी अज्ञान ने क्या किया? हमें जगत को दिखा दिया और ब्रह्म को छुपा दिया। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं, त्रिभिर गुणमयी भावैहि ये सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ये जो मेरा अव्यय स्वरूप है, मेरा जो मेरा अक्षर स्वरूप है, मेरा जो अव्यय स्वरूप है, जिसका कभी व्यय नहीं होता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, षड विकार रहिता है जो मेरा सर्वव्यापी, जो मेरा स्वरूप, ये क्यों नहीं जानते? मोहितम नाभिजानाति, ये जो अज्ञान से जो भ्रमित है वो नहीं जानते। एक मोह को भी सही नहीं समझा गया। कई बार कह देते हैं उसको अपने पुत्र से बड़ा मोह है, लाने को अपने उससे बड़ा मोह है। वहां मोह नहीं, वो राग है, वो मोह नहीं है। राग का कारण वही अज्ञान है। यहाँ मोह का मतलब मूढ़ता, मोह का मतलब मूर्खता, मोह का मतलब भ्रम है यहाँ। और वो जो उस संदर्भ में जब पिता को पुत्र से मोह है या माँ को बेटे से मोह है, वहां मोह नहीं है, वो कह देते हैं व्यवहार, वो राग है। और राग का मतलब पराधीनता है। ये मोह और राग को हम लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कहीं। और भ्रम क्यों होता है? भ्रम अज्ञान से होता है। ज्ञान है तो भ्रम ही नहीं होगा, भ्रम हुआ अज्ञान। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हम हैं तो अज्ञानी, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम अज्ञानी, हमें यही नहीं पता हमारी समस्याओं का मूल अज्ञान है, यह हमें पता ही नहीं होता। और ये अधिकांश की ये समस्या, अधिकांश मतलब क्या, लाखों में कोई एक हाथ हो जिसके साथ ये समस्या ना हो, सबकी ये समस्या। वो तो जब सत्संग में जाते हैं, और सत्संग भी बिना भगवत कृपा के नहीं मिलता। इसलिए बड़ी कृपा है भगवान की जो हम लोग सत्संग में बैठे हैं, बहुत कृपा है भगवान, ये ईश्वर की असीम कृपा है। यही नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता। और इसमें रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि जगत वही हमने सत्य मान रखा, वही सब कुछ हमारा, वो जो हर जन्म का जो हमारा ढर्रा चला रहा, वही इस जन्म में भी चल रहा है। वो हमारा पता ही नहीं है, जी रहे हैं बस, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। करो भाई, सब कुछ करो, लेकिन ये कौन बताएगा? ये भी भगवत कृपा से ही संभव है। ये
जो सत्संग हो रहा है ये मेरे आपके प्रयास से नहीं है, आप अपने प्रयास से नहीं बैठे हैं, ये भगवत कृपा से बैठे हैं। वरना अधिकांश तो यही है, वो बस जी रहे हैं सब। अगर वेदांत की दृष्टि से देखो, शास्त्र की दृष्टि से देखो, तो बस जी रहे हैं बस वो। जैसे पशु जी रहे हैं ऐसे वो भी जी रहे हैं। जैसे पशु पैदा हो गए वो भी पैदा हो गए, जी रहे हैं बस। बड़ा आश्चर्य होता है। मैं तो अपने ऊपर क्लीन भगवत कृपा ही मानता हूँ। मैं तो आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर भगवान की कृपा है जो हम लोग सत्संग में। बड़ा मुश्किल है ये बात। इसलिए भगवान कहते मोहितम ना भी जानाति, एक जगह दूसरी जगह कहेंगे जानाति ज्ञान चक्षुषा। सिर्फ ज्ञान चक्षु से, मतलब ज्ञान कौन से? यही वेदांत ज्ञान, यही ब्रह्म विद्या, ये ज्ञान चक्षु, इससे ही बस मुझे जानते हैं, बाकी और नहीं। इसलिए भगवान ने कह दिया मोहितम ना भी जाना। सारे इसी जगत में उलझे पड़े रहते हैं। इसी जो ईश्वर की उपाधि रूपी जो ये जगत है सामने हमारे, स्थूल प्रपंच, इसी में उलझे रहते हैं सब। और जो तत्वतः जो वस्तु है उस वस्तु को जान भी नहीं पाते। और तो और आश्चर्य तब होता है जब ये साकार जो गुण, साकार जो ईश्वर है, जो अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, बस उसको ही फाइनल मान लेते हैं। ये और दुर्भाग्य। वो भगवान है, निश्चित रूप से भगवान है, लेकिन तत्वतः मतलब उसी को मान लिया सिर्फ, और फिर उसी रूप में फंसे रहते हैं, लटक, वही समझते हैं बस यही रूप फाइनल है। इसी रूप के साथ में ही वो सब कुछ करके रह जाते हैं। वो जीवन भर उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते। वो उसी बस कीर्तन भजन ये वो सब उसी में लगे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और ये समझते हैं कि यही अंतिम है। और जिस संप्रदाय में जुड़े रहते हैं वो, उनको भी यही कहा जाता है कि यही अंतिम है। बस बस ये सब करो और कर करके बस भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। भगवान का धाम बस वही मुक्ति है। ये विद्या ही नहीं है, ये विद्या ही नहीं है। वेदांत उसको नकारता नहीं है। वेदांत कहता है वो फाइनल गति नहीं है, वो आपका एक आश्रय है, एक सपोर्ट है। आप करिए, जरूर करिए। अरे मैं भी करता हूं। लोग उसी में फंस जाते हैं। और अगर उपाधि की दृष्टि से देखो तो वो किसके साथ में जुड़ गए? मान लीजिए भगवान की उपाधि की दृष्टि से अगर आप उसी को सत्य मान लें, वही फाइनल है, तो वो भी अनात्मा से ही जुड़े हैं। वो भी समष्टि अज्ञान से ही जुड़े हैं। वो भी अनात्मा से ही जुड़े हैं। हाँ, उनका स्तर थोड़ा उठ गया, बस इतना है। चलो कम से कम साकार ईश्वर के साथ जुड़ तो गए कम से कम। लेकिन अंतिम मान लेते हैं, वहां समस्या आती है। इसलिए कई जो इस तरीके के संप्रदाय जो उसी को अंतिम मानते हैं, फिर उनकी गति आगे नहीं हो पाती, वहीं के वहीं रह जाते हैं, बस उनकी प्रोग्रेस नहीं होती। लेकिन हाँ, भगवान के साथ तो जुड़ी है, उसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, इस जन्म में यहाँ तक पहुंचे हैं, भगवान कभी कृपा करेंगे, कोई महापुरुष को साथ दे देंगे, और तब जब वो निष्काम उनकी ये सब उपासना और भक्ति ये सब होगा, तब भगवान उनको कोई ना कोई उनके सद्गुरु उनके जीवन में मिला देंगे। इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म मिला देंगे। तो जैसे आप सत्संग कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, उन्हें भी कभी सत्संग ऐसा मिल जाए। नहीं तो बस वो वहीं तक लटके रहते हैं बेचारे, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए भगवान, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने कहा था क्या कारण है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? अज्ञान या माया। ऐसे माया भी यहाँ पे समझते, लेकिन यहाँ चूंकि अज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए अज्ञान को समझ। तो और यहाँ पे कह दिया कोशवत है। इसी अज्ञान ने जैसे कोश ढक लेता है, जैसे म्यान ढक लेती है तलवार को, तो ऐसे उसने कोशवत, कोश नहीं है वो, कोशवत उसने क्या किया? ढक लिया। किसको ढक लिया? वस्तु को ढक लिया, परमात्मा को ढक लिया, सत्य को ढक लिया। ढक लिया उसने सत्य।
और जब सत्य को ढक लिया तो हुआ क्या? सत्य तो ढक गया, वस्तु तो ढक गई, अब नजर क्या आ रहा है? अवस्तु। और तो अवस्तु को सत मान के बैठा है वो, अवस्तु को सत मान के बैठा है, और बस अब इसी को पाना, इसी में लगना, इसी में करना सब कुछ। जीवन का ध्येय क्या है? असत को इकट्ठा करो। किसके लिए? अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। जरूर कीजिए, आप लोग भी कीजिए, सब लोग करें, लेकिन ये क्या है? ये हमारी एक व्यवहारिक सत्ता है, और व्यवहारिक स्तन की इस उपाधि के लिए और इसकी भूमिकाओं को निभाने के लिए ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ थोड़ी है, इसके लिए जरूरी है बस। और ये चूंकि आप सब वेदांती हैं, भगवान ने दिया है, तो आप ये मान के चलिए ठीक है, भगवान ने हमारी घर में ही हमारी भिक्षा की व्यवस्था कर, हमारी भगवान ने भिक्षा की व्यवस्था कर दी। अब हमें उस दृष्टि से बिल्कुल निश्चिंत हो गए, कोई असुरक्षा नहीं, कुछ नहीं, अब परमात्मा के मार्ग में लगे, इसी मार्ग में लगे। और इसने किया क्या? जो वक्त देखिए, ईश्वर में भी वस्तु अवस्तु दो का क्या है? वहां मिक्सर नहीं, हमने मिक्सर कर दिया, ये ध्यान देना। वहां तो है ही नहीं, ना ईश्वर में अज्ञान है, ना ईश्वर जानता कि मैं अज्ञानी हूं, है ही नहीं वहां, तो ये सृष्टि भी नहीं है वहां। अब हमने क्या किया? हमने ईश्वर के ऊपर ही अध्यारोपित कर दिया, हमने ईश्वर के ऊपर अध्यारोपित कर दिया जगत को। किसकी वजह से? अज्ञान की वजह से, उठा के अज्ञान की वजह से। ईश्वर में अज्ञान नहीं है, है? इसलिए जो सारा जगत है, सारा जो यूनिवर्स है, ये क्या है? ये सब है, ये ईश्वर का समष्टि शरीर, समष्टि उपाधि सारा। और इसने क्या किया? इसने ढक लिया, किसको ढक लिया? इसने ढक लिया तत्व को, इसने ढक लिया सच्चिदानंद ब्रह्म को, इसने वस्तु को ढक लिया और अवस्तु दिखा रहा है, यही इसका काम है। ये आच्छादकत्वात्, आच्छादन कर लिया इसने, कोशवत आच्छादकत्वात्, इसने आच्छादन कर लिया कोशवत। और वास्तव में जो ईश्वर का स्वरूप है उसे ढक लिया, ढक करके। अब ध्यान देना, ये थोड़ा इस पे सूक्ष्म है, थोड़ा सा पॉइंट को पकड़ गया। क्या पॉइंट है? ये ईश्वर को कवर नहीं किया, ढका नहीं ईश्वर को, बहुत अच्छी तरह समझिए। ईश्वर को नहीं ढका, भगवान को पता है मैं ब्रह्म हूं, भगवान को क्या ढकेगा? भगवान को नहीं ढका। इसने क्या किया? इसने सारे जीवों की दृष्टि को ढक लिया। आप समझिए, सारे जीवों की दृष्टि को ढक लिया। सारे जीवों की दृष्टि में ये क्या आ गया? परमात्मा में और जीव में, यही तो वो हो गया ना। भेद कहाँ पे आया? भेद है ही नहीं, उठा करके इसने कवर कर लिया, अज्ञान ने कवर कर लिया, अज्ञान ने कवर कर लिया। तो जीव को ढक दिया, जीव के जो छोटा मोटा हल्का फुल्का जो ज्ञान था उसको उठा करके ढक लिया। और परमात्मा, परमात्मा को क्या ढकेगा? क्या हमारी दृष्टि में वो बाधा बन गया, अज्ञान। हमें जो तत्व दिखाई देना चाहिए था, जो वस्तु दिखाई देनी चाहिए थी जगत में, जगत ये वस्तु दिखाई देनी चाहिए, हम वस्तु का देख करके हम जगत देखने लग गए। ये है उसने। और जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है उसे ढक लिया उसने और जगत को दिखा दिया। इसलिए भगवान ने कहा, आच्छादन किया, इसलिए भगवान ने कहा मोहितम ना भी जाना थी। कौन जानता है? जो ज्ञान चक्षु है जिसके पास, जो ज्ञानी है, ज्ञान चक्षु है जिसके पास, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जो आत्मवेत्ता हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं,
वो जानते हैं, जो तत्वदर्शी हैं वो जानते हैं, वो जान पाते हैं। बाकी मोहितम ना भी जानाती, जो यह ज्ञान से आच्छादित हैं, जो ना जानाती, वो मुझे नहीं जानते। तो भगवान यहाँ, और चूंकि त्रिगुणात्मक है, माया या अविद्या या अज्ञान, ये समष्टि अज्ञान त्रिगुणात्मक है। जबकि भगवान कैसे है? अभिकार्याये शुद्धाये नित्याये परमात्मने। वो शुद्ध है, नित्य है, नित्य है, शुद्ध है। ये शायद विष्णु सहस्रनाम में है, शायद अभिकार्याये शुद्धाये नित्याये परमात्मने सदैक रूप रूपाये विष्णवे सर्वजिष्णवे। अविकार्याय शुद्धाय नित्याय परमात्मने। सदैक, सदा एक रूप वाले हैं वो, सदा एक ही रूप वाले, मतलब सदा रूप वाले ही हैं, उनका वही वही रूप। सदैक रूप रूपाये विष्णवे सर्वजिष्णवे। ये परमात्मा को क्या ढकेगा? परमात्मा को नहीं ढका उसने, परमात्मा में अज्ञान है भी नहीं। उसने क्या किया? उसने हमारे हमारे दृष्टि को ढक लिया, हमें ढक लिया। हमारी दृष्टि के बीच में बाधा बन गई। जैसे सूर्य, सूर्य को बादल ढक पाएगा क्या? सूर्य की ताकत से तो हम बादल को देख पा रहे हैं, सूर्य की प्रकाश से तो हम बादल को देख पा रहे हैं। सूर्य को बादल ढकेगा? हम अज्ञान को अपने समझ पा रहे हैं, अज्ञान का बोध कर पा रहे हैं, अज्ञान को जान पा रहे हैं। उसी ज्ञान की वजह से, ज्ञान रूपी जो सूर्य है उसकी वजह से तो हम अज्ञान को जान पाते हैं। अज्ञान का बोध हमें ज्ञान से ही हो, ज्ञान को क्या ढकेगा? लेकिन कहना पड़ता है उसने ढक लिया। क्यों? क्योंकि हमें अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ चला गया? इसलिए कोशवत, जैसे कोश ढक लेता है, ऐसे अज्ञान ने हमारे उस सत्य को ढक लिया, हमारे वस्तु को ढक लिया। बादल ने जैसे ढक लिया सूर्य को, व्यवहार में यही कहा जाता है बादल ने सूर्य को ढक लिया। बादल तो सिर्फ हमारी सूर्य में और हमारी में जो दृष्टि, जो 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 वहां सूर्य तक पहुंच रही थी, वो आकर के एक व्यवधान बन गया, एक बाधा बन गया, बस। बादल छिन्न भिन्न हुआ, अज्ञान छिन्न भिन्न हुआ। जैसे सूर्य सामने चमक रहा है हमारे, ऐसे ही जैसे बादल छिन्न भिन्न होने के साथ में उसके तुरंत बाद सूर्य हमारा चमकता है, ऐसे अज्ञान के छिन्न भिन्न होने के बाद में वही परमात्मा तत्व है, वही हमारे सामने छलकता है, वही झिलमिल करता है, वही रह जाता है, बाकी सबका लोप हो जाता है। लोप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता? नहीं, समाप्त नहीं हो जाता। ये जो अज्ञान वशात जो सामने हमें दिखाई दे रहा है, जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है, सब हमें दिखाई दे रहा है। उस वस्तु, जब ज्ञान चक्षुष आया, जब ज्ञान चक्षु मिलते हैं, उस तत्व का जब बोध होता है, तो मालूम पड़ा क्या? जगत का बात हो गया, जगत का बात। जगत था ही नहीं, जगत है ही नहीं, जगत रहेगा भी नहीं। समय की एक सीमा है, पता नहीं कितना समय हुआ, शायद 5 बज गए होंगे। हाँ, यस, इसको थोड़ा और देखेंगे आगे। ये बड़ा बड़ा अच्छा टॉपिक है, और आप चलिए साथ में आराम से श्रवण कीजिए। और ये ब्रह्म विद्या, ये भवतारिणी, यही भवरोग की नाशक है, यही हमारे दुख और क्लेश की नाशक है। भगवान से प्रार्थना करता हूं मैं
भगवान ही कृपा करें कि इस तरीके से हम भगवान के चरणों में लगे रहें। भगवान की विद्या जो हमारे गुरु परंपरा से भगवान से ही आरंभ हुई, भगवान की विद्या है, हमारे महापुरुषों के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा जो हम तक आई है, हम इसे अच्छे व्यवस्थित तरीके से इसे ग्रहण करें अच्छे तरीके से, और जीवन अपना सफल बनाएं, जीवन को सार्थक करें। मानव जीवन सार्थक ही तभी है जब इसी जीवन में ब्रह्म का बोध हो जाए, हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, ब्रह्म का बोध हो जाए, तभी इस जीवन की सार्थकता है। वरना तो शास्त्र में वेदांत तो कहता है वरना तो आत्महत्या ही है, बस वरना आत्महत्या है, सारा जीवन नष्ट हो गया, मतलब जो जिसके लिए जीवन मिला वो तो किया ही नहीं, बाकी सब कर डाला, इसे आत्महत्या है। सारी शास्त्र ने इसे साफ आत्महत्या ही कहा। हाँ, अपने प्रयास में लगे रहिए, कम से कम हम सही पथ पर तो चल रहे हैं, कम से कम ये अपने आप में यही बहुत बड़ा एक वो, ठीक है, भगवान की कृपा है, चल रहे हैं इस पथ पे। और भगवान ने ये बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये भगवान ने आश्वासन भी दिया कि कम से कम इस पाथ पर आ गए, एक बार इस कल्याण पथ पर आ गए, इस मोक्ष पथ पर आ गए, इस वेदांत पथ पर आ गए, सत्संग में आ गए, तो कम से कम नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन भैया, कम से कम अर्जुन तेरी दुर्गति तो नहीं होगी। और खाली अर्जुन की नहीं, किसी की भी दुर्गति नहीं होगी जो इस पथ पर एक बार आ गए अच्छे से। ये तो भगवान ने अश्योर कर दिया। इसलिए अच्छा जन्म आगे अगर इस जन्म में हो जाए तो सबसे अच्छा, नहीं तो अब अगले फिर क्या होता है, पता नहीं ना कि किस कुल में होंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता। ठीक है, भगवान ने अश्योर कर दिया है, लेकिन क्यों हम इतना वेट करें? भगवान जाने अगला जन्म मिलेगा कब, ये भी तो समस्या है। कब मिलेगा कोई पता है क्या? हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए इसी जन्म में यह चेत अवैथित अतः सत्यमस्ति, इसी जन्म में कल्याण, अपना टारगेट इसी जन्म में अचीव करना है, प्राप्त करना है। और ठीक है, और अगर नहीं हो पाता और शरीर छूट गया तो भगवान ने एश्योर कर रखा है, इसलिए उसकी आगे की चिंता मत करना कभी। भगवान की गोद में तो पहुंच ही गए हैं, भगवान के चरणों में है, भगवान की गोद में है, तो भगवान हमको कभी उससे विरत नहीं करेंगे। लेकिन हाँ ठीक है, और फिर जो भगवान जैसे भगवान रखे, भगवान के शरणापन्न होकर के अपना वेदांत श्रवण अपना करिए अच्छे से। और ये बड़े आप भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को प्रत्येक दिन रोज डेली मिल रहा है। और सबसे बड़े भाग्य तो आपका ये है कि लोग जाते हैं इधर उधर, सब जगह जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं वेदांत श्रवण करने के लिए, दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें घर बैठे सब अपने अपने स्थान पे, अपने अपने बेड पे बैठे हुए, अपने अपने सोफे चेयर पे बैठे हुए आराम से अपना श्रवण करो बिना किसी बाधा के। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये कृपा बनी रहे सबके ऊपर, इसी प्रार्थना के साथ ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण जी। हरि हरि।
प्रणाम। सादर प्रणाम स्वामी जी, सादर जय हो प्रणाम। जय हो, सबका अभिनंदन, सभी का स्वागत। नमो नारायण। अच्छा है, आनंद लीजिए। ओम नमो नारायण स्वामी जी, ओम नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, आनंद लीजिए बस। नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। नमो नारायण, जय श्री कृष्ण, जय आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। बस अच्छा है, सबसे मिलकर अच्छा लगता है। आप लोग सब अच्छे से एक सारे लगभग वरिष्ठ साधक ही हैं सब लोग, और अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ये भगवान की कृपा ही है। भगवान ये कृपा बनाए रखें, सब स्वस्थ रहें और अपना श्रवण करते रहें, और अब इसी अज्ञान का पर्दा फटे, हाँ, और एक ब्रह्म रह जाए, बस इस जगत का बात हो जाए, बस यही है। ठीक है, कल पुनः मिलते हैं। ओम जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी। मेरे पास पता नहीं क्या आप लोग की आवाज नहीं आती, और मैं देखूंगा तब पता नहीं बात करूंगा कुछ, या तो हमारे इधर कोई प्रॉब्लम है या कहीं नेटवर्क में कुछ ना कुछ, मुझे पता नहीं है। और ये असल में मैं हमेशा मोबाइल से करता हूँ, इस बार मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ सर, और लैपटॉप भी है, है किसी अपने भगत का ही है, उनका, जहाँ मैं हूँ नहीं का लैपटॉप है ये। लेकिन लैपटॉप से मुझे ये अच्छा लगा कि ये या तो ये क्या है ना, ये वाईफाई भी इन्होंने ले रखा है सब, तो ये सारा क्लैरिटी, आवाज की क्लैरिटी, पिक्चर की क्लैरिटी, और ये सब बड़ा स्पष्टता से होता है। तो और लैपटॉप भी पर मेरे ख्याल अच्छा होगा, तो इसीलिए ये अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, पुनः मिलते हैं कल सबसे। ओम तत्सत।